चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि भाई क्या तैयारी है इंतखाब की और क्या प्लानिंग कर रखी है इन लोगों ने। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, जब से ये साइफर वाला मामला दोबारा सामने आया है ना, वो ज़रा ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून का जोश व खरोश कुछ और ही है। अब ज़ाहिर है कि आप लोगों को लग रहा है कि जर्मन PTI मज़ीद फंसेंगे। अब सवाल ये है कि कई दीगर बड़े केसेस भी इससे पहले इसमें बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, तवक्कुआत भी बड़ी बांधी गई थीं, लेकिन कुछ हासिल हुसूल हुआ नहीं। तो अब कैसे हो जाएगा सर कुछ हासिल इस मामले से? देखिए, इमरान खान जो भी भुगत रहे हैं वो अपना किया हुआ भुगत रहे हैं। अपनी करतूतें जो है उनके सामने आ रही हैं। झूठ ज्यादा देर नहीं चलता। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये झूठ बोलते हैं, बातों को घुमाते हैं और जो बयानियां हैं वो झूठ की बुनियाद पर बनाते हैं, हकायक की बुनियाद पर नहीं। और ये जो साइफर वाला बयानिया था, हकीकी आज़ादी और हम कोई गुलाम हैं, ये वाला लोगों को और लोगों के बच्चों को सड़कों पर लाकर जो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की रियासत के साथ इन्होंने किया, सिर्फ अपने जाती मुकासद और अपने सियासी मुकासद, बल्कि सियासी भी सिर्फ कहेंगे अपनी दोबारा कुर्सी हासिल करने के लिए, तो वो हम तो हमारा बयानिया या हमारी बात ठीक हुई है। सो बाकी रही सजा की बात, तो क्या इमरान खान ऊपर से उतरे हुए हैं कि उनकी औलाद का मामला हो, उनकी तोशाखाना का मामला हो, उनकी जायदाद का मामला हो, फॉरेन फंडिंग का मामला हो, और अब आपकी कौमी सलामती का और ऐसा मामला जिससे पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ, पाकिस्तान के दीगर ममालिक से तल्कात को भी नुकसान हुआ, पूरी रियासत को, उस पर भी उसको कोई ना पूछा जाए और उसको सजा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों वो पाकिस्तान के कानून से क्या बालातर है? और अगर इसी तरह ही रहा कि ऐसे बड़े गुनाहों में भी सजा ना हुई, तो फिर पाकिस्तान की रियासत तो एक तमाशा बन जाएगी कि जो मर्जी आए, जो मर्जी खेल खेले और झूठ बोले, रियासत का तिया पांचा करे और ना उसको कोई पूछने वाला हो, ना सजा देने वाला। चलिए ठीक है तलाल चौधरी साहब, ये तो आपका ओपिनियन है, दैट रिमेन्स टू बी सीन के इसके आगे क्या होगा। लेकिन केसेस भी बनाने पड़ते हैं ना, फिर प्रोसिक्यूशन भी अच्छी होनी होती है, तो ये सारे काम भी तो हैं। लिए बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन हम जरा इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। अगर इलेक्शन में बड़ा सियासी मुखालिफ ना रहे तो ऑब्वियसली रिलीफ तो ये बड़ी अच्छा आपको मिल जाएगा, लेकिन जीत के लिए ये काफ़ी नहीं है, एंड यू नो दैट। तो कोई परफॉर्मेंस जो है वो आवाम को दिखाना बहुत ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे वो आपको वोट दें। अब महंगाई जो है वो जहाँ तक पहुँच चुकी है, गरीब आदमी से वोट मिलने की तवक्को कैसे रख सकते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की इलेक्शन जो है वो किरदार और कारकर्दगी की बुनियाद पर होना चाहिए। हम अपनी लीडरशिप का किरदार और अपनी परफॉर्मेंस जितनी दफा भी पाकिस्तान की हुकूमत मिली वो बताएंगे, और बताएंगे कि इस पाकिस्तान को किस तरह हमने चलाया है। हम पाकिस्तान, आप जानते हैं 2013 से 18 के दरमियान डॉलर भी कंट्रोल में था, स्टॉक एक्सचेंज आसमानों से बातें करती थी, महंगाई पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन थी, और 2 रुपए की रोटी, 100 रुपए का डॉलर, पाकिस्तान की जो GDP थी वो 6 तक जा पहुंची थी। दुनिया पाकिस्तान की इन्वेस्ट करने के लिए दौड़ रही थी। तो हमने तो परफॉर्मेंस दिखाई है, और फिर एक दफा हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन इल्जामात की बुनियाद पर नहीं, गाली की बुनियाद पर नहीं, तू मैं उसकी बुनियाद पर नहीं, कारकर्दगी और किरदार की बुनियाद पर होनी चाहिए। हमारे मुखालफों के पास ना किरदार है और ना हमारे मुकाबले की कारकर्दगी। हमारे 10 साल की हुकूमत आप पंजाब में देख लें, और भी कोई दिखा दे, यहाँ बहुत सारे 10-10 साल जो कई सूबों में लोग हुकूमत कर चुके हैं। इसी तरह वफाक में जो हमारी हुकूमत रही है उसकी कारकर्दगी का मुआवजा तो कर लें। और ये वाली जो 1.25 साल की हुकूमत थी, इसमें तो वो तमाम ब्लंडर्स जो PTI की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ किए, हमने तो रियासत को अपनी सियासत देकर बचाया है डिफॉल्ट से। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इज्जत से लेके पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक से बताने के लिए हमने अपनी सियासत को भी कुर्बान किया है। सो अगली इलेक्शन कारकर्दगी और किरदार पे होना चाहिए, और नून लीग का और नवाज शरीफ का किरदार और कारकर्दगी का पूरे पाकिस्तान में किसी से कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, उसके लिए भी उनको डिपेंड करना पड़ेगा। चले पिछली हुकूमत को तो निकाल दें, उससे पहले आप लोगों की क्या परफॉर्मेंस थी, इतने पीछे जाएं
अच्छा, फिर लोग ये नहीं करते। नवाज शरीफ साहब का आपने जिक्र किया है, तो आप कह रहे हैं कि उनके किरदार का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इसके लिए उन्हें आना भी पड़ेगा। चलिए ये भी मान लेते हैं कि उन पे कुछ बंदिशें हैं, जो विद टाइम सॉर्ट आउट हो जाएगा मामला, तो अल्टीमेटली वो आ ही जाएंगे। लेकिन ये मरीम नवाज साहिबा का कुछ अता पता है आपको? वो ज़रा कहाँ मसरूफ़ हैं? आई होप शी इज़ वेल। ना उनकी कोई ट्वीट आ रही है, ना कोई बयान आ रहा है, ना कोई उनकी मीडिया प्रेजेंस है। चीफ ऑर्गेनाइजर साहिबा को जो जिम्मेदारी चीफ ऑर्गेनाइजर की दी गई थी, पाकिस्तान में सबसे पहले इलेक्शंस की तंजीमी तौर पे और जो तैयारी की है, वो मरियम नवाज ने पंजाब के सारे शहरों में दौरा किया, पाकिस्तान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में दौरा किया। हमने सबसे पहले अपने इंतखाबी उम्मीदवारों की फहरिस्तें और तमाम वो होमवर्क जो किसी इलेक्शन के लिए होना चाहिए, वो हमारा मुकम्मल है। और हम तो किसी भी वक्त इलेक्शन हो, और हम तो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। हमारा जो पार्टी का काम है और जो चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने जो काम किया है, वो इलेक्शंस के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारे पास पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह एक एक हलके में 3-3 अहल उम्मीदवार हैं एवरेज, और इसी तरह पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हैं। और आने वाला इलेक्शन जो है, उसमें हम अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, और ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 2013 का रीप्ले होगा। 2/3 अक्सरियत से नवाज शरीफ एक दफा फिर वजीर आजम बनने जा रहा है। ओके, लेट्स सी, वक्त आएगा तो जाहिर है ख्वाहिशात तो सबकी होती हैं, वक्त बता देगा। इनफैक्ट आवाम बताएंगे कि वो कैसे वजीर आजम देखना चाहते हैं।